हेलो डियर फ्रेंड्स, भाइयों और बहनों, बाबूज एंड दीदीज, वेलकम। आई एम उमेश कुमार उपाध्याय। नाउ यू आर वाचिंग योर ओन चैनल मास्टर्स एकेडमी फॉर इकोनॉमिक्स। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। सो लेट्स बिगिन। वेलकम बैक। आज का टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। तो आइए शुरू करते हैं। पहला रिलेशनशिप, टोटल यूटिलिटी कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द मार्जिनल यूटिलिटी बिकॉज टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू समेशन मार्जिनल यूटिलिटी। इन द सेम वे marginal utility can be calculated from total utility because marginal utility is equal to TUN minus TUN minus 1। एक और फॉर्मूला है कि marginal utility is equal to डेल्टा TU अपॉन डेल्टा Q। कहने का मतलब यह है कि मार्जिनल यूटिलिटी को टोटल यूटिलिटी से और टोटल यूटिलिटी को मार्जिनल यूटिलिटी से कैलकुलेट किया जा सकता है। दूसरा रिलेशनशिप, एज लॉन्ग एज मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिशेज बट पॉजिटिव, टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस इन डिमिनिशिंग रेट। इसके कहने का मतलब है कि मार्जिनल यूटिलिटी स्टार्टिंग से ही क्या होती है, फॉल होती है, स्टार्टिंग से ही डिमिनिश करती है, लेकिन जब तक डिमिनिश करते हुए भी वो पॉजिटिव रहती है तब तक टोटल यूटिलिटी बढ़ती रहती है, लेकिन उसके बढ़ने का रेट क्या होता है, डिमिनिशिंग, यानी डिक्रीजिंग रेट से टोटल यूटिलिटी बढ़ती रहती है। थर्ड रिलेशनशिप, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी बिकम जीरो टोटल यूटिलिटी बिकम मैक्सिमम। जिस पॉइंट पर मार्जिनल यूटिलिटी जीरो शो करती है उसी के करस्पॉन्डेंस में अगर हम टोटल यूटिलिटी में देखें तो टोटल यूटिलिटी उस समय मैक्सिमम होती है। लास्ट रिलेशनशिप, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी बिकम नेगेटिव टोटल यूटिलिटी स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग, स्टार्ट डिमिनिशेज। जिस समय मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाती है उस समय टोटल यूटिलिटी घटने लगती है। इस तरह से अगर दोनों के रिलेशनशिप को हम ध्यान से देखें तो हमको यह पता चलता है कि अगर हम टेबुलर एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, अगर इस टेबल में इनके रिलेशनशिप को शो कर रहे हैं तो मार्जिनल यूटिलिटी उस टेबल में टोटल यूटिलिटी के चेंजिंग रेट को बताता है। लेकिन अगर एक डायग्राम से दोनों के रिलेशनशिप को शो कर रहे हैं तो उस डायग्राम में मार्जिनल यूटिलिटी टोटल यूटिलिटी के स्लोप को दिखाता है। अब टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के रिलेशनशिप को और बेहतर ढंग से समझने के लिए हम टेबुलर और डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन का सहारा लेते हैं। आपके सामने जो टेबल है, जो शेड्यूल है, उसमें एक तरफ कप्स ऑफ आइसक्रीम दिखाई गई है, एक तरफ टीयू दिखाया गया है और एक तरफ मार्जिनल यूटिलिटी दिखाया गया है। टीयू और एमयू की यूनिट लिखी हुई है यूटिल्स। अगर इस टेबल को ध्यान से देखें तो आइसक्रीम की 1, 2, 3, 4 यूनिट तक आपका मार्जिनल यूटिलिटी 18, 16, 12 और 5 है। कहने का मतलब है कि मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिशेस, घट रहा है, लेकिन पॉजिटिव है। क्या है? पॉजिटिव। उस समय अगर आप टोटल यूटिलिटी को देखेंगे तो टोटल यूटिलिटी है 18, 34, 46, 51, यानी कि इस
मार्जिनल यूटिलिटी के घटते समय लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी के पॉजिटिव रहते समय टोटल यूटिलिटी बढ़ रहा है लेकिन डिमिनिशिंग रेट से बढ़ रहा है। फिर हमारे सामने यूनिट आती है फिफ्थ। इस फिफ्थ यूनिट पर हम देखते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, जीरो। इस जीरो मार्जिनल यूटिलिटी पर टोटल यूटिलिटी 51 है, यानी कि टोटल यूटिलिटी अपने चरम पे है, एक्सट्रीम पे है, यानी अपने मैक्सिमम पॉइंट पर है। ये हो गया दूसरा रिलेशनशिप। तीसरा रिलेशनशिप 6 पॉइंट पे, यानी कि तीसरा रिलेशनशिप यानी कि आइसक्रीम के 6 यूनिट पर इस समय मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो गया है, माइनस हो गया है और इसकी वैल्यू -8 है। इस समय टोटल यूटिलिटी घट रहा है और ये 51 से घट के 43 हो गया है। तो इस डायग्राम से मेनली हमें यह पता चलता है कि जब तक मार्जिनल यूटिलिटी घट रहा है लेकिन पॉजिटिव है, तब तक टोटल यूटिलिटी बढ़ रहा है डिमिनिशिंग रेट से। जिस समय मार्जिनल यूटिलिटी जीरो है उस समय टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है और जिस समय मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जा रहा है उस समय टोटल यूटिलिटी घटने लग रहा है। साथ ही साथ हमें यहां पे फॉर्मूला दिया गया है कि मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू डेल्टा टी यू अपॉन डेल्टा क्यू, यानी कि ये वो फॉर्मूला है जिस फॉर्मूले से हम मार्जिनल यूटिलिटी को टोटल यूटिलिटी से कैलकुलेट कर सकते हैं। सेम इसी तरह से टोटल यूटिलिटी का फॉर्मूला लिखा हुआ है टी यू इज इक्वल टू समेशन मार्जिनल यूटिलिटी, यानी कि टोटल यूटिलिटी को मार्जिनल यूटिलिटी से कैलकुलेट किया जा सकता है। अब एक डायग्राम की सहायता से हम इनके रिलेशनशिप को और बेहतर ढंग से समझते हैं। आपके सामने दो डायग्राम दिए गए हैं, एक टीयू का डायग्राम है और एक एमयू का डायग्राम है। टीयू का डायग्राम ऊपर दिया गया है और एमयू का डायग्राम क्या दिया हुआ है, नीचे दिया हुआ है। इस डायग्राम को हमें देखने से पता चलता है कि मार्जिनल यूटिलिटी घट रहा है, तो उस समय टोटल यूटिलिटी आपका क्या हो रहा है, डिमिनिशिंग रेट से बढ़ रहा है। ये कौन सा पॉइंट है, ये है फिफ्थ यूनिट के पहले का पॉइंट। इस फिफ्थ यूनिट पर आपका मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो जा रही है, उसके करस्पॉन्डेंस में जो टोटल यूटिलिटी है वो मैक्सिमम हो जा रही है और इस फिफ्थ यूनिट के बाद मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जा रही है, तो टोटल यूटिलिटी भी डिमिनिश करने लग रहा है, यानी घटने लग रहा है। अगर इस डायग्राम में हम देखें तो मार्जिनल यूटिलिटी टोटल यूटिलिटी के स्लोप को बताता है, यानी tan थीटा को बताता है। आज का वीडियो हम यहीं पर फिनिश करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।